नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी इन्फो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को फिल्म रिव्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। आज का मेरा फिल्म रिव्यू है 1971 या फिर विजय दिवस। निर्देशक है अमृत सागर, लेखक अमृत सागर, पीयूष मिश्रा, मुख्य कलाकार है मनोज वाजपेयी, रवि किशन, किशन पीयूष, दीपक मानव, कुमुद मिश्र। रिलीज वर्ष है 9 मार्च 2007। कहानी की शुरुआत है 1971 के भारत पाक युद्ध के 6 साल बाद। भारतीय सेना के 6 सैनिक जो युद्ध के दौरान पाकिस्तानी कैदी बन गए थे, चकला के एक कैंप में रखे गए थे जो पाकिस्तान में है। शुरुआती बीच बीच में उन्हें उचित सुविधाएं दी जाती है, जिससे वे यह उम्मीद करने लगते हैं कि जल्द ही रिहा हो जाएंगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि पाकिस्तान सरकार उनका उपयोग विपक्षी वार्ता में एक राजनीतिक हथियार के रूप में कर रही है और वास्तव में उन्हें रिहा करने का कोई इरादा नहीं। कैदियों का विश्वास टूट जाता है और उनके बीच एक साहसिक पलायन की योजना बनती है। आखिर की चुटकार पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहनकर और नकली पहचान पत्र बनाकर एक जोखिमपूर्ण पहलवान करते हैं। पाकिस्तानी पहाड़ी जहारे पार करके भारतीय सीमा की ओर दौड़ लगते हैं, उस सीमा को पार करने के लिए जहां भारतीय सेना का शिविर था। प्लॉट अंत तक दर्शाया जाता है कि ये कैदी कैसे मिलकर सबसे खतरनाक दौर से गुजरते हैं और अपने देश वापस लौटने की उम्मीद रखते हैं। जिसके मुख्य पात्र है मेजर सूरज सिंह, मनोज वाजपेयी है, कप्तान कबीर, मुकुद मिश्र है, कप्तान जेकब, रवि किशन है, सुबेदार अहमद, चित्तरंजन गिरी है, पायलट लेफ्टिनेंट राम गुड्डू एंड कर्नल पुरी, क्रमशः मानव कार दीपक डोबरिलिया ज्ञान प्रकाश है। इस मजबूत कलाकार समूह ने संयुक्त रूप से कैदियों की हिम्मत, संघर्ष और भाईचार को बखूबी जीवंत किया है। पुरस्कार और प्रभाव है 55 नेशनल फिल्म अवार्ड में श्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म सम्मान अमृत सागर और मोती सागर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए सिविल लोटस अवार्ड कुणाल शर्मा को प्राप्त हुआ है। तकनीकी विश्लेषण के बारे में बात करेंगे तो निर्देशन अमृत सागर का परिणाम उन्मुख निर्देशन युद्ध के मानवीय पहलुओं को प्राथमिकता देता है, जिससे कहानी को यथार्थवादी बनाकर रख दिया जाता है। पटकथा एवं संवाद के बारे में बात करेंगे तो लेखक पीयूष मिश्रा द्वारा लिखित संवाद मार्मिक, प्रभावशाली और सटीक है, जिन्हें कौशल के साथ चरित्र में डाल दिया है। चित्रांकन हिरणमयी पर्वतीय दृश्यों के साथ अंधकारमय हटसकेदे के माहौल को बेहद सहजता या सजीवता से प्रस्तुत किया गया है। संगीत और प्रभाव तो अकेला पार्श्व संगीत सस्पेंस और भाव जोड़ना रखता है, न कि गीतात्मक है। सामाजिक और ऐतिहासिक प्रासंगिकता तो यह फिल्म 1971 के युद्ध विशेष के रूप में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद पाकिस्तान में फंसे भारतीय सेना के कैदियों को न्याय देती है। विजय दिवस पर याद किए जाने योग्य यह नायक गाथा उस सैनिकों को सम्मान देती है जो युद्ध के बाद अन्न देके रहे हैं। हाल ही में 2020 में YouTube पर रिलीज होने पर यह डिजिटल ब्लॉकबस्टर बन गई, जिस पर रोहित वत्स ने इसे सराहा। कोविड लॉकडाउन ने दौरान यह फिल्म कई लोगों तक पहुंची और प्रशंसा ने मनोज वाजपेयी की ट्विटर प्रशंसा साझा की। समीक्षा सकारात्मक पक्ष देखेंगे तो सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो सैन्य गाथा और मानवीय संघर्ष को संजोदित करती है। मनोज वाजपेयी का अभिनय बेहतरीन, उनकी मजबूत उपस्थिति ने फिल्म की आत्मा बनी है। पूर्ण कलाकारों द्वारा दिल से निभाए गए किरदार रवि किशन से लेकर दीपक तक है। संवादों की स्पष्ट शैली मौके पर गंभीर और मार्मिक है। दृश्य और संगीत तनाव और भावनात्मक तीव्रता बनाए रखते हैं।
नकारात्मक पक्ष देखेंगे तो रिलीज के समय सीमित प्रचार और वितरण जिसकी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कम चली। सस्पेंस और गति कुछ जगह धीमी धीमी लगती है जो प्रेमी दर्शकों के लिए उपेक्षित हुआ करता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से ज्यादा युद्ध केंद्रित ताकि प्रेम कहानी चाहने वालों के लिए कम अपडेट मिल सकते हैं। प्रभाव और विरासत 2007 में अवार्ड प्राप्त पर दर्शकों तक सही समय पर नहीं पहुंची। 2020 में डिजिटल रिलीज के बाद डिजिटल ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी। आज तक एक प्रेरणादायी सैन्य घाता और युद्ध यथार्थ की मिसाल है। निष्कर्ष देखेंगे तो 1971 एक ऐसी फिल्म है जो युद्ध के मानवीय पहलुओं, बाह्याचार, साहस, आत्मबल को बिना अतिरंजन के सजीव करती है। इसने नेशनल अवार्ड प्राप्त किया, बॉक्स ऑफिस पर नाकाम, लेकिन डिजिटल युग का अविस्मरणीय डिजिटल ब्लॉकबस्टर बन उभरी। यह फिल्म हमें युद्ध की भयावहता, कैदियों की पीड़ा और जीत की खान पूर्ति देखने की पक्ष दिखाई देती है। फिल्म रिव्यू की सॉफ्ट कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कृपया देख लीजिए। आशा करती हूँ कि यह वीडियो सभी छात्रों के लिए लाभदायक हो और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। आप लोगों के ऊपर भगवान का आशीर्वाद सदा बनाए रहे। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।